गंगा। माँ, हमें गंगा को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। हमें भी बहुत चिंता हो रही है बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद गंगा इस घर में वापस आएगी। और वैसे भी हमें नहीं लगता कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह खाली भी है, क्योंकि आज तक इस घर में जो कुछ भी हो रहा था उस गंगा की वजह से तो हो रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपकी गंगा ने हमें या हमारे परिवार को वो श्राप नहीं दिया होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। और क्या, हमें नहीं लगता कि अब वो यहाँ वापस आएगी। भाग गई होगी अपना मुंह छिपाकर। बस
बहुत हो गया, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। जाओ हर्षवर्धन, गंगा को ढूंढो, हमें बहुत ही फिक्र हो रही है। जी माँ। गंगा, जी हाँ। आप घबराइए मत, मैं आपको यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। मैं तो बस आपसे फिर से एक बार वही कहने आया हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। अगर आप इस घर को, हम सबको छोड़कर जाना चाहती है तो आप जा सकती है, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपने जो मंदिर में कहा वो सब सच था गंगा, सब सच था। मैं अपनी गंगा से बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। आपका तो दूसरा जन्म है ना गंगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरी सांसें तभी थम सी गई थी जब मेरी गंगा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। मेरी बदकिस्मती देखिए गंगा, मेरी गंगा ने इस धरती पर दोबारा आपके रूप में जन्म तो लिया, लेकिन मुझसे फिर भी दूर ही रही और शायद हमेशा दूर ही रहेगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा छोटी कि महंत जी और देवी साहिबा ने इतना बड़ा राज हम दोनों से छुपा कर रखा। पता नहीं उन दोनों के दिलों में और कौन कौन से राज दफन होंगे। हमें तो छोटी कुछ बोलना, देख तेरी ये चुप्पी हमें बहुत परेशान करती है। बोलना छोटी, क्या सोच रही है? गंगा, गंगा? गंगा क्या?
दीदी, हम लोगों के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है उसकी जड़ वो गंगा ही तो है ना। उसने हमें और हमारे इस परिवार को श्राप दिया होता और ना आज हमारी ये हालत होती। गंगा के श्राप की वजह से हम दोनों विधवाओं की जिंदगी बसर कर रहे हैं। छोटी, हम तो न जाने कब से कह रहे हैं कि सारी फसाद की जड़ गंगा ही है। दीदी, हमारी तो भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना है कि आज की रात गंगा के इस घर में आखिरी रात हो। ये सब क्या हो रहा है बेला? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिव भैया और ये सब बजरंग बली बताएं कि हम किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा नहीं करें। हाँ भिक्खू, अब तो हमारी भोलेनाथ से बस एक ही प्रार्थना है कि हे भोलेनाथ, इस घर को हर बुरी नजर से बचा के रखना। और अगर आप चाहते हैं कि महन जी और गंगा जी साथ में रहे तो अब उनको अलग मत होने देना भगवान। अब हम तो यही दुआ कर रहे हैं। किस्मत को हमारा मिलना कभी मंजूर ही नहीं था मां। आज भी और आज से 20 साल पहले भी। ये तुम क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? गंगा हमेशा तुम्हारी थी और हमेशा ही तुम्हारी रहेगी। उसे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। नहीं मां, विधाता को हमारा मिलना कभी मंजूर ही नहीं था। अभी तो गंगा चाह रही है मुझे छोड़ के, मुझसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए।